नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उड़ान क्लासेज के ऊपर। और जैसा कि आप सभी विद्यार्थी ये जानते हैं कि हम उड़ान क्लासेज के माध्यम से आप सबके लिए जो है जीके की कक्षाएं लेकर आ रहे हैं। और उसी संदर्भ में हम राजस्थान की कक्षाएं जो है भूगोल से संबंधित शुरू कर चुके हैं। कल के लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया था राजस्थान भूगोल के क्षेत्रफल, राजस्थान के जनसंख्या घनत्व, राजस्थान के लिंगानुपात और साक्षरता व उसकी आकृति से संबंधित बिंदुओं के बारे में कल की क्लास में हमने बात की थी। आज के सेशन में हम बात करेंगे इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि हम आज के सेशन में राजस्थान की बाउंड्री के बारे में बात करेंगे, यानी कि राजस्थान की सीमा के बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान की सीमा के बारे में बात करें तो आप अच्छे से जानते हैं कि राजस्थान जो राज्य है, यह राजस्थान भारत का सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। इस राजस्थान की जो जितने भी बाउंड्री आपको देखो ग्रीन कलर की जितनी भी बाउंड्री दिखाई दे रही है, यानी कि हरे रंग से जो भी बाउंड्री आपको राजस्थान की दिखाई दे रही है, उस राजस्थान की लंबाई की यानी कि बात कर ले तो वो कितनी है, यानी कि 59,0920 किलोमीटर। कितनी है? 5,920 किलोमीटर राजस्थान की कुल लंबाई है। अब इस राजस्थान की कुल लंबाई को दो पार्ट्स में विभाजित किया गया है, यानी कि दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में कैसे? तो राजस्थान की एक तो बाउंड्री है वो अंतरराष्ट्रीय है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मतलब किसी भी एक देश के साथ लगती है। ठीक है, तो एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, और ये अंतरराष्ट्रीय जो सीमा रेखा है, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर। और अंतरराज्यीय सीमा का मतलब राज्य के साथ कितनी सीमा लगती है, जो बाकी राज्यों के साथ सीमा बनाता है, वो कितनी बनाता है? तो 4850 किलोमीटर की सीमा जो है ये बनाता है। इसके बाद में बात कर लें कि सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है ये 1070 किलोमीटर की कहां से कहां तक लगती है। तो देखो यहां पे है राजस्थान में एक जगह जिसे आप कहते हैं हिंदू मलकोट। हिंदू मलकोट की बात कर लें तो हिंदू मलकोट श्री गंगानगर जिले के अंदर आता है। इसी हिंदू मलकोट से यहां पर बाखासर जो कि शाहगढ़ बांसवाड़ा के अंदर बाड़मेर के अंतर्गत आता है। इसी बाखासर शाहगढ़ बाड़मेर के अंतर्गत यहां से लेकर के देखना, डॉट डॉट बनाकर मैं आपको समझाता हूं कि यहां से लेकर ये जो डॉट डॉट लाइनिंग से मैंने आपको प्रदर्शित करके बताया कि ये जो बाउंड्री लाइन है, ये वाली बाउंड्री लाइन किस देश के साथ लगती है? तो हरामखोर देश है एक पाकिस्तान, और उस पाकिस्तान देश के साथ इधर एक जो देश आता है हरामखोर देश नालायक पाकिस्तान आता है। और ये कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? तो 1070 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा। कि नाम किससे जाना जाता है? तो नाम जाना जाता है रेड क्लिफ रेखा के नाम से। किस नाम से जानते हैं इसे? रेड क्लिफ रेखा के नाम से इसे जाना जाता है। यानी कि भारत में जो पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है, वो राजस्थान के साथ जो सीमा बनाता है वो 1070 किलोमीटर की बनाता है, और इस संपूर्ण सीमा को जो भारत पाकिस्तान के बीच में है उसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से राजस्थान के जिले इसके साथ सीमा बनाते हैं? तो राजस्थान के कौन कौन से जिले बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लें कि सबसे ज्यादा सीमा जैसलमेर बनाता है, जो कि 464 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर बनाता है बाड़मेर, जो कि 228 किलोमीटर की सीमा बनाता है। फिर बीकानेर 168 किलोमीटर की, और फिर गंगानगर 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ठीक है, तो ये तो पाकिस्तान के साथ रहे। अब इनमें से आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है, देखो इनको जो है आरोही और अवरोही क्रम में। तो देखो पहले तो हम बात कर लेते हैं जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में श्री गंगानगर, यानी कि जी से मैं लिख देता हूं श्री गंगानगर, और उसके बाद में बीकानेर यानी कि बी। ठीक है, इन सबके साथ अगर लंबाई के आधार पर बात कर लें तो जैसलमेर बनाता है अकेला 464 किलोमीटर की। बाड़मेर की बात कर लें तो 228 किलोमीटर की, और उसके बाद में गंगानगर जो है ये 210 किलोमीटर की, और बीकानेर बनाता है 168 किलोमीटर की सीमा। ठीक है, तो अब इनका जो है आरोही और अवरोही कोई सा भी क्रम आपसे पूछे आप आंसर दे सकते हैं।
ठीक है, यानी कि एक तो बड़े से छोटे की तरफ पूछे, एक छोटे से बड़े की तरफ पूछे, यानी कि आरोही का मतलब होता है यानी कि छोटे से लेकर और बड़े की तरफ जाना, यानी कि 168 से लेकर 464 की तरफ आपको जाना है। और एक अवरोही पूछ रहा है, यानी कि बड़े से छोटे के क्रम में, तो इनमें भी आप आंसर यहां से अच्छे से दे सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं और वो अंतर राज्य सीमा कितने किलोमीटर की है, तो 4850 किलोमीटर की। सबसे पहले पंजाब के बारे में बात कर लें, तो पंजाब बनाता है राजस्थान के साथ मात्र 89 किलोमीटर की सीमा। कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? 89। ठीक है, 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जो कि गंगानगर के साथ देखो यहाँ पे, और एक हनुमानगढ़ के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद में हरियाणा, अगर मैं हरियाणा के बारे में बात कर लूं तो हरियाणा 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कितने किलोमीटर की? 1262 किलोमीटर की। तो हरियाणा जो है ये राजस्थान के साथ 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और लगभग राजस्थान के कितने जिले बनाते हैं, तो राजस्थान के भी 7 जिले हैं और हरियाणा के भी कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। राजस्थान के कौन कौन से 7 जिले हैं देखना ध्यान से। एक तो हनुमानगढ़ हो गया, एक चूरू हो गया, एक झुंझुनू हो गया, एक सीकर, एक जयपुर, एक अलवर और एक भरतपुर। ठीक है, इन 7 के साथ सीमा बनाता है। इसके बाद में यूपी की बात कर ले, तो यूपी राजस्थान के साथ जो है 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कितने किलोमीटर की? 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जो कि एक तो भरतपुर और एक धौलपुर, 2 जिलों के साथ सीमा बनाता है। फिर मध्य प्रदेश की बात कर ले, तो मध्य प्रदेश जो है ये 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? 1600 किलोमीटर। अब ये 1600 किलोमीटर की सीमा राजस्थान के जो है 10 जिलों के साथ बनाता है। कितने जिलों के साथ? 10 जिलों के साथ। कौन कौन से हैं देखना, एक तो धौलपुर है, एक कौन सा है? करौली, एक सवाई माधोपुर, ठीक है, फिर यहाँ पे कोटा, कोटा के बाद में बारा, फिर है बांसवाड़ा, बारा के बाद में झालावाड़, और झालावाड़ के बाद में देखो यहाँ पे ये वाला हमारे पास भीलवाड़ा, ये चित्तौड़ है दोनों तरफ से। ठीक है, यहाँ पे ये कोटा दोबारा से आ गया, फिर यहाँ पे प्रतापगढ़ है और ये बांसवाड़ा हो गया। ठीक है, ये कुल मिलाकर जो है राजस्थान के 10 जिले जो है मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, और मध्य प्रदेश के भी 10 ही जिले हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे बात कर ले, तो आगे गुजरात, गुजरात की बात कर ले, तो गुजरात जो है ये राजस्थान के साथ 1022 किलोमीटर की, कितने किलोमीटर की? 1022 किलोमीटर की क्या बनाता है? सीमा बनाता है। अब कौन कौन से जिले के साथ बनाता है देखो, एक तो यहाँ पे बाड़मेर हो गया, जालोर हो गया, और सिरोही हो गया, उदयपुर हो गया, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कितने हो गए? 6 जिले। कितने जिले हो गए? 6 जिले हो गए। इन 6 जिलों के साथ जो है सीमा बनाता है कौन सा? गुजरात राज्य जो है राजस्थान के 6 जिलों के साथ। अब देखना सबसे मोस्ट पॉइंट यहां से क्या बनता है, राजस्थान के कुल कितने जिले ऐसे हैं जो कि बाउंड्री लाइन पर स्थित है। तो राजस्थान के जो है देखना 25 जिले जो है राजस्थान के वो पूरी तरीके से सीमावर्ती जिले हैं। कितने जिले? 25 जिले राजस्थान के सीमावर्ती है। मैं लिख देता हूं यहां पे, राजस्थान के सीमावर्ती जिले। तो राजस्थान के सीमावर्ती जिले कितने हैं? 25 जिले हैं। लेकिन सीमावर्ती जिलों में से कुल जो राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले, यानी कि राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले कितने हैं? तो राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले 4 को यानी कि अंतरराज्यीय सीमा बनाने वालों में से जो है 2 को निकाल दो, क्योंकि एक तो जैसलमेर और एक बीकानेर, ये 2 ऐसे हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो कितने हो गए? यानी कि 23 जिले जो है राजस्थान के वो किसके ऊपर स्थित है? अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। उसके बाद में राजस्थान के जो है आंतरिक जिले कितने हैं? राजस्थान के आंतरिक जिलों की बात कर ले तो राजस्थान में 8 जिले ऐसे हैं, क्योंकि राजस्थान में कुल मिलाकर 33 जिले हैं। ठीक है, उन 33 जिलों में 8 जिले ऐसे हैं ना तो किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं और ना ही किसी राज्य के साथ, वो राजस्थान के आंतरिक है। जिनमें कौन कौन से हैं देखो, एक तो अपने पास जोधपुर, एक है नागौर, नागौर के बाद में ये पाली, पाली के बाद में राजसमंद, राजसमंद के बाद में अजमेर, और अजमेर के बाद में बूंदी। कौन सा है? बूंदी, बूंदी के बाद टोंक और फिर दौसा।
ठीक है। तो ये 8 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जो किसी भी देश या किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, यानी कि ये आंतरिक जिले हैं। ठीक है। इसके बाद में राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो केवल जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, केवल अंतरराष्ट्रीय, अंतरराज्यीय नहीं, केवल अंतरराष्ट्रीय। तो उसमें 2 आएंगे, देखो, एक तो जैसलमेर और एक बीकानेर, ये केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और 2 ऐसे कौन से जिले हैं जो अंतरराज्यीय भी बनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय भी, तो बाड़मेर हो गया, बाड़मेर के बाद में गंगानगर, ये 2 ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय भी बनाते हैं और अंतरराज्यीय भी बनाते हैं। ठीक है। ऐसे कौन कौन से जिले हैं राजस्थान के जो एक जिला जो है 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है? देखो, एक तो हनुमानगढ़ हो गया, ये पंजाब के साथ भी और हरियाणा के साथ भी, दोनों के साथ सीमा बना रहा है। उसके बाद में एक भरतपुर हो गया, देखो भरतपुर हरियाणा और यूपी दोनों के साथ सीमा बना रहा है। फिर धौलपुर, धौलपुर यूपी के साथ भी और मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा बना रहा है। फिर बांसवाड़ा मध्य प्रदेश और किसके साथ सीमा बना रहा है? गुजरात के साथ बना रहा है। ठीक है। तो ये 1, 2 और 3, 4 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जो कि 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद में राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जो एक ही राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। देखो, एक तो कोटा यहाँ पे बना रहा है और कोटा यहाँ पे बना रहा है, मध्य प्रदेश के साथ 2 बार बना रहा है सीमा, लेकिन विखंडित सीमा है इसकी, सॉरी अविखंडित सीमा है, यानी कि बिल्कुल टूटा फूटा नहीं है। और चित्तौड़गढ़ देखो, एक तो यहाँ पे सीमा बना रहा और एक यहाँ पे, क्योंकि चित्तौड़गढ़ को भीलवाड़ा विभाजित कर देता है, इस कारण से यह 2 विखंडित रूपों में 2 बार मध्य प्रदेश से क्या बनाता है? सीमा बनाता है। राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो कि विखंडित रूप में पाए जाते हैं। देखो, एक तो अपने पास अजमेर हो गया, अजमेर यहां से देखो ये राजसमंद के द्वारा थोड़ा सा अलग हो जाता है, एक चित्तौड़गढ़, ये 2 ऐसे जिले हैं राजस्थान के जो कि विखंडित पाए जाते हैं। और राजस्थान का पाली एकमात्र ऐसा जिला है जो कि सर्वाधिक 8 जिलों के साथ जो है सीमा बनाता है। देखो, एक तो यहाँ पे जोधपुर, जालौर, सिरोही, ठीक है। फिर हमारे पास कौन सा हो गया? उसके बाद में ये उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, फिर अजमेर हो गया और नागौर हो गया। तो 8 जिलों के साथ एकमात्र ऐसा जिला राजस्थान का पाली है जो कि 8 जिलों के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है। ठीक है। आज के सेशन में हमने ये सारी की सारी बात की, लेकिन आपसे प्रश्न कैसे भी पूछा जाए, एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेकर प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है। अंतरराज्यीय सीमा से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के साथ सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा कौन बनाता है? तो सबसे लंबी सीमा बनाने वाला कौन सा है? तो ये हमारे पास है मध्य प्रदेश। लेकिन सबसे छोटी सीमा बनाने वाला कौन सा है? तो सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राजस्थान के साथ पंजाब है। कौन सा है? पंजाब। पंजाब के कितने जिले आते हैं? तो पंजाब के 2 जिले और राजस्थान के भी 2 जिले। हरियाणा के और राजस्थान के कितने जिले? 7 जिले। यूपी के कितने जिले? तो यूपी के 2 जिले और राजस्थान के भी 2 जिले। उसके बाद मध्य प्रदेश के कितने जिले आते हैं? 10 जिले सीमा पर आते हैं, राजस्थान के भी 10 जिले सीमा बनाते हैं। और गुजरात के कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो गुजरात के 6 जो जिले हैं वो सीमा बनाते हैं। इतना आपको बखूबी और बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ये आज के सीमावर्ती टॉपिक के बारे में हमने एक डिस्कशन किया है आपके साथ में। उम्मीद करता हूं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर आपको समझ में आया, क्लास अच्छी लगी तो एक बार लाइक करके जाना। अगर अन्यथा समझ में नहीं आया तो कोई ज़रूरी नहीं है लाइक करना। अगर आपको बेहतरीन तरीके से अच्छी लगी क्लास तो एक बार लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में एक बढ़िया सा कमेंट ठोक देंगे, जिससे कि आपकी हाजिरी जो है मान ली जाए। और साथ ही साथ अगर बात कर ले PDF इसी प्रकार से लिखे हुए नोट्सों का PDF अगर आपको चाहिए तो अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।